आ देते हैं सबसे पहले, लाइए स्क्रीन पर खबर लाइए। ट्रम्प सेज ही थिंक्स 5 जेट्स वेयर शॉट डाउन ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। मामला सिर्फ यही तक नहीं है, भारत और पाकिस्तान को अभी खबर में चलेंगे, जब भाऊ के पास तो बताएंगे। भारत पाकिस्तान को इक्विवेलेंट रख रहा है, बराबर कर दिया है उसने, बिल्कुल बराबर। पूरा स्टेटमेंट आप सुनोगे तो। नेक्स्ट लाइए। 5 जेट्स शॉट डाउन ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट क्लेम्स यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। वो गिड़गिड़ाई, यही तो कह रहे हो, जब ट्रम्प बेइज्जत करता है तब किसी एक पटाखे से बुलवा देते हो कि वो जो है डीजीएमओ का फोन आया था, डीजीएमओ का फोन आया, डीजीएमओ गिड़गिड़ाया और हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, जो आपने किया था, चलिए अब सीज फायर कर लेते हैं। सीज फायर का ऐलान 5:33 के आसपास ट्रम्प ट्वीट करता है और 6:01 के आसपास, मतलब करीब आधे घंटे बाद 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, ब्रीफिंग करने आते हैं। 3 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, स्टेटमेंट देने आते हैं। स्टेटमेंट देने आते हैं, 3 मिनट का होता है वो कुल मिलाकर के, और उसमें बोलते हैं कि हम सीज फायर कर दिए, कोई शर्त नहीं बताई। आ देते हैं सबसे पहले, लाइए स्क्रीन पर खबर लाइए। ट्रम्प सेज ही थिंक्स 5 जेट्स वेयर शॉट डाउन ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। मामला सिर्फ यही तक नहीं है, भारत और पाकिस्तान को अभी खबर में चलेंगे, जब भाऊ के पास तो बताएंगे। भारत पाकिस्तान को इक्विवेलेंट रख रहा है, बराबर कर दिया है उसने, बिल्कुल बराबर। पूरा स्टेटमेंट आप सुनोगे तो। नेक्स्ट लाइए। 5 जेट्स शॉट डाउन ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट क्लेम्स यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। भाऊ, अब विमान भी गिनती ट्रम्प करेगा। ट्रम्प व्हाइट हाउस में, आशीष जी, एक निजी भोज दे रहे थे अपने सांसदों को। उस भोज के दौरान फिर उन्होंने शेखी बहराई। देखिए, ट्रम्प इस बात को बार बार रेखांकित करेगा क्योंकि अब नोबेल प्राइज फॉर पीस का जो उभार है वो उसके दिल में भी आ गया है। पाकिस्तान ने उनको प्रपोज किया है, इजराइल ने उनको प्रपोज किया है। अब वो इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए क्रेडिट लेते हैं, हमास इजराइल का करने के लिए क्रेडिट लेते हैं। वो रशिया के साथ बहुत बुरी तरह से नाराज है क्योंकि वो युद्ध रोकने में रशिया उनकी सुन नहीं रहा है। और भारत पाकिस्तान को वो बार बार, मतलब दुख इस बात का है कि पाकिस्तान और भारत को बराबरी का समझता है। वो कहता है कि उसने कहा अपने उद्बोधन में कि ऑलमोस्ट 5 जेट्स वर शॉट डाउन, but I don't know which side, but both conflicts were getting worst. Both of them are powerful nuclear nation. Both of them are powerful nuclear nation. So I told them, if you use weapons now, there is no trade deal from my side. I use trade as a tool, and they accepted with a common sense. यही बात वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उनके पूरे भाषण में, उसके क्लेम में जरा भी दोनों देश न्यूक्लियर पावर्ड है, दोनों देश के झगड़े बढ़ रहे थे, इससे विनाश होता। मैंने उनको कहा युद्ध रोको, नहीं तो मैं आपसे ट्रेड बिल्कुल नहीं करूंगा। ट्रेड का धमकी देकर मैंने युद्ध रोका। ये शब्दों में कोई बदलाव नहीं आशीष जी। 24 बार वो लगातार वो कह रहा है, और हमारी सरकार एक ही रट लगा के बैठी हुई है कि पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया और हमने उनको माना। तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है? ये आपके मुंह से शब्द क्यों नहीं आता? आप क्यों नहीं कहते कि ट्रम्प के दावे गलत है? आपने कहा कि सीज फायर में ट्रेड नाम की कोई चीज नहीं हुई, फिर ट्रम्प क्यों झूठ बोल रहा है? एक बार नहीं, बार बार, हर जगह, हर पूरे देश विश्व में घूम घूम कर, और नोबेल प्राइज के लिए जब वो पिच करेगा तो इसी बात को पिच करेगा। यही तो कह रहे हो, जब ट्रम्प बेइज्जत करता है तब किसी एक पटाखे से बुलवा देते हो कि वो जो है डीजीएमओ का फोन आया था, डीजीएमओ का फोन आया, डीजीएमओ गिड़गिड़ाया और हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, जो आपने किया था, चलिए अब सीज फायर कर लेते हैं। सीज फायर का ऐलान 5:33 के आसपास ट्रम्प ट्वीट करता है और 6:01 के आसपास, मतलब करीब आधे घंटे बाद 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, ब्रीफिंग करने आते हैं। 3 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, स्टेटमेंट देने आते हैं। स्टेटमेंट देने आते हैं, 3 मिनट का होता है वो कुल मिलाकर के, और उसमें बोलते हैं कि हम सीज फायर कर दिए, कोई शर्त नहीं बताई। और 8 बजे उस दिन का, ये ऑन रिकॉर्ड है, पूरे देश में ऑन रिकॉर्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम और भाऊ बता रहे हैं। 8 बजे, 8:15 बजे, हमने तो उस समय शो भी किया,
8:15 बजे पाकिस्तान के ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से अटैक भारत पर शुरू होता है, जम्मू से लेकर के, जम्मू के एयरबेस से लेकर के और उधमपुर तक उसके ड्रोन्स घुसते हैं। कैसा गिड़गिड़ाया था, इसका यही साबित करता है कि वो नहीं गिड़गिड़ाया था। आपने घुटने किसी के कहने पर टेके, आप डरपोक थे, आप डरे, क्यों नहीं कही ये बात? ये कहने पे देशद्रोह हो जाएगा। कैसा कोई, आप एक बात बताओ भाऊ, आपने डांटा या हम कहे कि भाऊ गलती हो गई आगे से, और गलती होने के बाद ही कैसे मैं आपने तुरंत आप टांग पकड़ के खींचने लगूंगा? जब गलती हुई आपने कहा चलो कोई बात नहीं आगे से नहीं, बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल। और आपने कहा चलो कोई बात नहीं, अब गलती आगे मत करना या चलो छोड़ो, और उसके तुरंत बाद मैं पकड़ लूं, तुरंत बाद बदतमीजी शुरू कर दूंगा, कैसे हो सकता है? जिस दिन प्रधानमंत्री खुल के बोलेंगे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं और हम ट्रंप की बात मानते नहीं, बोले तो सही मुंह से अपने, आवाज क्यों नहीं निकलते गले से ट्रंप के खिलाफ? क्या है ट्रंप के पास? सुब्रमण्यम स्वामी बोलते वैसे फाइलें हैं क्या? अडानी की गर्दन है, गौतम अडानी की क्या है जो पूरे राष्ट्र को आपने अपमानित करवाया? और रोज अपमानित करवाता है वो आदमी। हाँ, मेरे सेना को अपमानित करवाता है। जीता हुआ ऑपरेशन हम पीछे खींच लिया हमको, और उसके बाद उनके तेवर, ये 1971 मत समझना, ये तेवर है उनके। आप पानी रोकोगे हम सांस रोकेंगे, ये गिड़गिड़ाने वाला देश है। हाँ, हाँ। ये वो सांप है जिसको कितनी भी बार दूध पिलाओ बगैर काटे नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री गए थे ना बिना शेड्यूल मिलने, खाना खा के आए थे वहां से। अटल जी गए थे सद्भावना यात्रा लेके, दूसरे दिन कारगिल शुरू हुआ। कितनी बार इसने किया, कितनी बार किया। यही तो कह रहे हो, जब ट्रंप बेइज्जत करता है तब किसी एक पटाखे से बुलवा देते हो कि वो जो है डीजीएमओ का फोन आया था, डीजीएमओ गिड़गिड़ाया और हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, जो आपने किया था चलिए अब सीज फायर कर लेते हैं। सीज फायर का ऐलान 5:33 के आसपास ट्रंप ट्वीट करता है और 6:01 के आसपास, मतलब करीब आधे घंटे बाद 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, ब्रीफिंग करने आते हैं। 3 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, स्टेटमेंट देने आते हैं। स्टेटमेंट देते आते हैं, 3 मिनट का होता है वो कुल मिलाकर के, और उसमें बोलते हैं कि हम सीज फायर कर दिए, कोई शर्त नहीं बताई।